जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हमारे जो मेहमान हैं जी वो हैं जी कामरान इरशाद के शो में अरशाद भट्टी साहब और मोहसन राजा साहब और ज़हारुल हक साहब। तो कामरान शाह साहब ने अरशाद भट्टी साहब से पूछा कि जिस दिन इमरान खान ज़मानत से वापस छोड़ होकर आ गए, तो अगर उनको जिस दिन ज़मानत मिल गई वो बाहर आ गए तो फिर क्या होगा? क्या ये हुकूमत चल पड़ेगी और कितनी देर चल सकेगी? तो इस पर अरशाद भट्टी साहब ने क्या कहा है, चले पहले इनकी ये बातें सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। 2 मिनट चाहिए कामरान भाई। दो तीन मिनट चार दस सेकंड मुख्तलिफ दिया आपको बातें हैं, मैंने। उन पर बात करनी है। पहली बात तो ये है कि काश शौकत तरीन को सज़ा मिल जाती जब वो उसने ख़त लिख कहा था दोनों अपने लगारी साहब को और झगड़ा साहब को कि आप IMF को ख़त लिखें, हमें कर्जा नहीं देना, कर्जा ना दें। बिल्कुल ठीक। काश उनको उस वक्त सज़ा मिल जाती तो आज ये ना होता। हम ये बिल्कुल 100% बात ठीक है कि मैंडेट चोरी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इलेक्शन डे से पहले और इलेक्शन डे के बाद जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो सरासर गलत है। जिस भोंडे अंदाज में सज़ाएं दी गई इमरान खान को वो गलत है। PTI को सियासी स्पेस नहीं दी जा रही, ये गलत है। PTI हर बैनुल अक़वामी फोरम पे जा रही है, उसका हक है, लेकिन PTI को शायद ये पता नहीं, और अब सुना जा रहा है कि वो इस पे यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं लिखेंगे ख़त। लेकिन अगर वो ख़त लिखते हैं तो पहली बात तो ये है कि IMF गवर्नेंस का इदारा है, गुड गवर्नेंस का, धांधली का इदारा नहीं है। दूसरी बात है जो मुल्क का हाल है, जो कौम का हाल है, जो बदतरीन मुआशी बुरहान है, हुकूमत का पहला बड़ा चैलेंज ही होगा IMF से तीसरी किस्त लेना और मई तक $8.25 अरब वापस करना, बेल आउट पैकेज लेना, और अगले 3 सालों में 72 से $78 अरब पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। खुदा के लिए सब कुछ करके तो इस तो सर आपका करें, मशवरा लेकिन ये PTI को यही है कि ना कि पाकिस्तान PDM की गवर्नमेंट को चलने दिया जाए, एक स्टेबल गवर्नमेंट। भाईजान मैंने आपसे भाईजान मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कर ले थी, पूरे कर। तो मैंने अच्छा तो पाकिस्तान है तो हम हैं। दूसरी बात यह है भाईजान के ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये हाथ कर गई है मुस्लिम लीग नून के साथ, और इनको हाथ का पता चलेगा अभी जब चलेंगे। ये शहबाज गवर्नेंस, शहबाज स्पीड का लिए आखिरी मौका है। ये मरियम नवाज के लिए जहां पंजाब में पहला मौका है वहां आखिरी मौका है। ये पंजाब जो तकरीबन हार चुके थे मुस्लिम लीग नून वाले, ये उनका आखिरी चांस है। और इसके बाद कहानियों में, किस्से कहानियों में ये सारी बातें होंगी। ये आज का मैं तजिया कर रहा हूँ, आज तक की जो बात है। तीसरी बात यह है कि मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए बस कर दो यार। गो के अभी सुना जा रहा है कि कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे हतमी इजलास होगा, उसमें इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा सीटों का, लेकिन बस कर दो यार। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे बल्ला ले लिया, प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उनके साथ जो कुछ हुआ हुआ। अब इस मुल्क को चलने दो, उनको क्या सियासी स्पेस दो, उनको खवातीन की नशिस्तें दो, उनको अकलीती नशिस्तें दो, इस मुल्क को आगे बढ़ाओ। और चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब, आपने भुट्टो साहब का केस चलाया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिंदों को भी इंसाफ दें। इस मुल्क में कुछ 25 करोड़ जिंदा लोग हैं, और अब इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई 1.5-2 करोड़ के करीब लोगों ने वोट दिया है। तो खुदा के लिए अब तहरीक इंसाफ की 3 हिकमतें अमली है धांधले पे, झुरलू पे। एक कि पार्लियामेंट में शोर मचाएं, दूसरा अदालतों में जाएं, तीसरा सड़कों पे जाएं, और सड़कों पे उनके साथ जमात इस्लामी भी होगी, GDA भी होगी और जमातें भी होगी। तो मुल्क को इस सियासी बुरान से निकालने के लिए चीफ जस्टिस साहब को कहना चाहता हूं कि एक लार्जर बेंच बनाएं। सारे ये जो फॉर्म 45, 46, 47 ये सारे जो धांधले हुए हैं इनको लाएं, जिनकी सीटें उनको मिलें, जो झूठ है वो झूठ हो, जो सच हो वो सच है। लेकिन बात यह है कि जब आपके मुतलका इदारे, मुतलका फोरम, मुतलका अदालतें आपकी बात नहीं सुनती, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, तो फिर क्या होता है? फिर सड़कों पे चीज़ें आ जाती हैं और मुल्क रुक जाता है। तो खुदा के लिए ये मेहरबानी करें, इस मुल्क पे रहम भट्टी साहब करें। लगे हाथ जरा, मुझे ये जी हाँ दोस्तों, आपने अरशाद भट्टी साहब की बातें सुन ली हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के लिए सब मुश्किलात इन लोगों ने पैदा कर दी हैं, और चीफ जस्टिस साहब के बारे में उन्होंने यह कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप जो कि वो भुट्टो साहब का केस चला रहे हैं, अभी जिंदों का भी केस चलाएं, जिंदा जो लोग हैं उनके भी फैसले करें, अभी मरे हुए लोगों का फैसला करने का क्या फ़ायदा है। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि लियाकत अली चट्टा के बारे में यह कहा कि अभी जो उन्होंने बयान दिया है कि मैंने
किसी पीटीआई के रहनुमा के कहने पर यह बयान दिया था। तो अभी मैं अपना बयान वापस ले रहा हूँ। क्या अभी उनका जो ज़हनी दिमाग है वो ठीक हो गया है? कि जो कि नून लीग वालों ने कहा था कि वो ज़हनी मरीज़ है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, अभी वो जो बयान दे रहा है वो ठीक है बयान? तो ये आपने आज की सारी गुफ्तगू सुन ली है, जो कि अभी आपके सामने आपको वीडियो दिखा के पेश की गई थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।